हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। यहाँ पे देखिए लिस्ट वन में कुछ कंपाउंड्स है और यहाँ पे लिस्ट टू में कुछ आपको वैल्यूज दिए हैं। ये बोर मैग्नेट है ना, मीन्स ये आपका डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू दिया है, ठीक है ना। मैग्नेटिक मोमेंट ये कहलाते हैं। तो हमें सिंपली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर एन इंटू एन प्लस टू। और ये आपका बाहर होता है बोर मैग्नेटिक, जो कि यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट है। तो हमें एक एक करके चारों के देखने मैग्नेटिक मोमेंट। तो एक चीज याद रखेंगे यार, यदि एन का वैल्यू कहीं वन आता है तो आंसर आपका जो टाइप मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 1 पॉइंट में आता है, एक्सैक्ट वैल्यू 1.73 होता है। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं टू आ जाए, ये याद रखिएगा आप लोग, यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू आ जाए तो 2 × 2 + 2 ये रूट आपका 8 हो जाएगा, जिसका वैल्यू 2.8 के अप्रॉक्सिमेट हो जाता है। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 आ जाए तो म्यू का वैल्यू 3 पॉइंट में आ जाता है। एन का वैल्यू यदि 4 आ जाए तो म्यू का वैल्यू 4 पॉइंट में आ जाता है। और यदि एन का वैल्यू कहीं 5 आ जाए तो म्यू जो आंसर आएगा वो 5 पॉइंट में आएगा। और यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आ जाए तो म्यू का वैल्यू 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे पुट करके, तो स्क्वायर रूट इतना निकालने की जरूरत नहीं, एक आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू याद रख सकते हो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि 1 है तो आंसर 1 पॉइंट में, 2 है तो 2 पॉइंट में, 3 है तो 3 पॉइंट में, 4 है तो 4.5 है तो 5 पॉइंट। एक आपको अप्रोक्सीमेट आंसर पता चल जाता है। ओके, चलिए तो अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं सारे कंपाउंड्स का मैग्नेट। हमें बस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। Fe(CN6)(3) है। तो सबसे पहले Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, तो एक्स ये Cn-6 हो जाएगा इक्वल टू -3, तो यहाँ से आ गया x इक्वल टू +3। ये अब आप उम्मीद करते हैं यार आप कैलकुलेशन इतना खुद से कर सकते हो दिमाग में। +3 मीन्स यहाँ पे Fe के पास +3 है, +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया Fe से। तो जरा देखना, Fe से यदि हम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो आर्गन 18 हो जाता है। इसके बाद 4s2 और 3d6 होता है कब, जब हम ये एक काम करता हूँ मैं ऐसा, आर्गन 18 ये 4s है, ये 3d है, ठीक है ना। एक एग्जांपल देख लेना क्योंकि फिर मुझे इसे रफ करना पड़ेगा, इसलिए अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। अदरवाइज यदि आपको लगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये फिर रफ हो जाएगा, मुझे जगह नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आर्गन 18 4s2 है और 3d6 है, ये Fe का मैंने अभी ड्रॉ किया। अब हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मैं इसको फिर से ऐसा लिख देता हूँ, आर्गन 18 4s2 3d6। जब भी हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ना तो सबसे पहले आउटर मोस्ट शेल से निकाला जाता है। तो पहले 4s का इलेक्ट्रॉन निकलेगा और फिर D6 से हम काट कर D5 करेंगे, यानी जो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे ना ये आपके निकल जाएंगे, यानी D6 के क्या हो जाएंगे, D5 हो जाएंगे। तो इस तरह से यदि हम बात करें, इसके पास D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है और D5 का मतलब 1 2 3 4 5। और अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 आया तो म्यू का आंसर क्या होना चाहिए आप बता दो। तो यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है तो म्यू का आंसर 5 पॉइंट में ही आएगा। तो 5 पॉइंट में आंसर 5.92 ही है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक चीज और मैंने गलती कर दी है, सॉरी। CN6 है, मीन्स यहाँ पे 6 साइनाइड ग्रुप लगे हैं और साइनाइड ग्रुप आपके SFL होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग हो जाता है। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन आपके पेयर होके यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब इसका जो फाइनल आपको कॉन्फ़िगरेशन देखने को कुछ मिलेगा ना वो ऐसा दिखेगा। पहले तो सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन ये वाला यहाँ आ जाएगा तो ये आपका पेयर हो गया। फिर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो यहाँ पे भी पेयरिंग होगी और ये आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच जाएगा। तो इस तरह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास एक है, इसलिए म्यू का जो वैल्यू आएगा वो 1 पॉइंट में आएगा। और इसके अकॉर्डिंग आंसर के यदि हम बात करें तो 1 का 4th हो जाएगा, ये 1 नहीं होगा, 1 का 4th हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। करना क्या है, सबसे पहले Fe का जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। उसके बाद आपको देखना होता है SFL है या WFL। SFL मीन्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, WFL मीन्स वीक फील्ड लिगेंड। यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ऐसे में आपको पेयरिंग करा देना है, WFL है तो आपको पेयरिंग नहीं कराना। अब SFL WFL आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे साइनाइड आपका SFL होता है, H2O WFL है, CN अगेंस्ट SFL है, H2O WFL है। तो एक एक करके हम लोग फिर से इसको आगे बढ़ते हैं। चलिए, फर्स्ट का तो आंसर हमारा आ चुका है, 4th। अब FeH2O6 है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप्स लूंगा, आप लोग थोड़ा ध्यान रखना और ध्यान से मेरी बातों को सुनना। तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट X मान के लेते हैं, भी X H2O न्यूट्रल लिगेंड है तो X +0 इक्वल टू +3। तो यहाँ से Fe+3 स्टेट में आ जाएगा। Fe+3 स्टेट का मतलब सेम, फिर से +3 स्टेट में तो ये आपका आर्गन 18 4s2 3d6 होता है। 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2 यहाँ से और ये D6 से निकलेगा तो D5। अब D5 है तो जरा देखना, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे H2O लगा है और H2O आपका कैसा लिगेंड है, एक WFL है। WFL है तो ऐसे में
पेयरिंग नहीं होगा, और इसलिए ऐसे केस में आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 रह जाएगा और म्यू का भी वैल्यू फिर 5 पॉइंट में ही आएगा। तो इसलिए जो बी है उसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो अब सी पे आते हैं। सी पे एफ ही है, CN6 होल 4 माइनस है। तो सबसे पहले तो यार आप एफ का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, एक्स मान लेते हैं, -6 इक्वल टू -4, ये आपका आ जाता है +2। यहाँ पे अगेन एफ की यदि हम बात करें तो +2 का ड्रॉ करना है, तो आर्गन 18 4s2 3d6, ये अभी एफ का मैंने लिखा। अब +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो यहाँ से निकाल देंगे, ये एफ +2 का हो गया, d6 आ रहा है। और इसमें CN आपका एक SFL है, तो SFL है तो यार क्या इंपैक्ट पड़ेगा जरा देख लो। d6 है, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6, 2 ही इलेक्ट्रॉन निकालना था तो d6 बचा हुआ, और यहाँ CN लगा जो कि एक SFL है, तो SFL है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो ये कुछ आपका इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। ये पेयरिंग हो गया, यहाँ पे भी पेयरिंग होगा, यहाँ पे भी पेयरिंग हो गया, तो आपके पास यहाँ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, एन का वैल्यू 0, और इसलिए म्यू भी क्या आ जाएगा 0। तो इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। और डी ऑप्शन के लिए हम बात करें तो FeH2 6। देखो यार, मैं को पूरा कंप्लीट सॉल्व करना है, आंसर आप 3 ऑप्शन मिला लोगे तो आंसर आ जाएगा, आप समय बचाने के लिए इतना कर सकते हो, बट एज अ टीचर मुझे हर एक ऑप्शंस को भी ध्यान में रखते हुए चलना है कि कोई ऑप्शन गलत है तो क्यों है, हर चीज को क्लियर करना है, ठीक है ना। यहाँ पे मेरा केवल मकसद क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ सिखाना है। तो जो 4 ऑप्शन है उन सभी को मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ ताकि आप समझो कि कौन सा आंसर है तो ठीक है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं सॉल्व करने का तो यार एक सवाल को 30 सेकंड में कर दूं, बट समझाने के पर्पज से चल रहा हूँ इसलिए थोड़ा समय लग रहा हो सकता है। हाँ, तो यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स, वाटर का 0 है, और वाटर न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका 0 ही रहेगा, और यहाँ +2 चार्ज है तो इसकी वजह से Fe पे +2 चार्ज आ जाएगा। H2 Fe पे +2 चार्ज है और H2 आपका WFL है, तो आर्गन 18 होता है, 4s2 होता है, 3d6 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, +2 चार्ज है तो d6 केवल बचा, और d6 में हम क्या बोल सकते हैं, एक जगह आपका पेयरिंग आएगा, बाकी जगह अनपेड आएंगे, तो जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो 4 होंगे यहाँ पे, क्योंकि वाटर लगा है ना, वाटर तो WFL है, ये तो पेयरिंग कराएगा नहीं, एन का वैल्यू 4, इसलिए म्यू का वैल्यू 4 पॉइंट में आ जाएगा, तो इसलिए आपका जो डी है उसका आंसर 3। तो अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए का फोर्थ, ए का फोर्थ, ए का फोर्थ, बी का आंसर फर्स्ट है, बी का फर्स्ट। ये देखो यार, हम यदि केवल ए और बी केवल सॉल्व कर लेते ना हमारा आंसर आ जाता, हमें इतनी आगे करने की क्या जरूरत थी, बट बस सिखाने के पर्पज से मैं ये कर रहा हूँ। तो बी का फर्स्ट, सी का देख लीजिए आप सेकंड आ रहा है, और डी का थर्ड आ रहा है, तो इसलिए आप यहाँ से इजिली देख सकते हो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।